देखिए अब हम बात करेंगे पीएच मान के बारे में कि आपका पीएच मान वास्तव में होता क्या है। देखिए जैसे कि यदि मैं पूछूं 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपके H प्लस की सांद्रता कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 10⁻⁻7। कितनी होती है? 10⁻⁻7। ये होती है आपके शुद्ध जल के लिए। ये कितनी होती है? आपकी शुद्ध जल के लिए होता है। अब यदि मैं तापमान बढ़ाता हूं तो ये जो H प्लस का सांद्रता या H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। कितना हो जाएगा फिर? 10⁻⁵। मैं और तापमान बढ़ाता हूँ 10⁻⁴, और तापमान बढ़ाता हूँ तो 10⁻3, और तापमान बढ़ाता हूँ तो 10⁻2। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान हमें बोलने के लिए 10⁻⁷ बोलना पड़ रहा है। तापमान बढ़ेगा तो 10⁻�6, 10⁻5, 10⁻4, 10⁻3 और 10⁻2। फिर और तापमान बढ़ा तो 10⁻1, फिर और हुआ तो 10⁻0, फिर क्या हो जाएगा 10⁻1, 10⁻2। तो हमें बार बार 10 की घात का सहारा लेना पड़ेगा। क्या किसका सहारा लेना पड़ेगा? 10 का घात का हमें सहारा लेना पड़ेगा H प्लस का यदि हमें सक्रिय द्रव्यमान बताना है। तो हमारे वैज्ञानिक थे सोरेनसन, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन थे। इन्होंने क्या किया, इसी H प्लस के सक्रिय द्रव्यमान को हम कब तक 10⁻⁷, फिर यदि हम तापमान को कम करते तो 10⁻⁸ होता है, 10⁻�9 होता है, 10⁻10 होता है। तो इन्होंने क्या कहे कि कब तक हम 10⁻⁸, 10⁻9, 10⁻10, 10⁻6 कहेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या लाया? पीएच मान लाया। जो भी क्या लाया? पीएच मान लाया। और इस पीएच मान का मतलब होता है आपके H प्लस की सांद्रता कितनी है। क्या बताएगा ये? H प्लस की सांद्रता कितनी। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा इससे पूर्व की कक्षा में कि आपका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 14 तक। अब मैंने बोल दिया कि आपका पीएच मान है आपका 7 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके H प्लस की जो सांद्रता है वो कितनी होगी? 10⁻⁷ होगी। यदि मैंने बोल दिया कि आपका पीएच मान है 14, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो H प्लस की जो सांद्रता या H प्लस का जो सक्रिय द्रव्यमान वो कितना होगा? 10⁻⁻14 होगा। तो पीएच मान कुछ नहीं है, बस हमने जो 10⁻⁻ या 10⁻+ बोलना पड़ा था उसी को इन्होंने छोटा कर दिया। अब देखिए हमें जैसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए H प्लस की सांद्रता कितनी, केवल 7 बोल देंगे, 8 बोल देंगे। तापमान बढ़ाने पर क्या होता है आपका? जो तापमान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो आपका 10⁻⁶, 10⁻5 होता है। तो उसे सीधे हम क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। हमें बार बार 10⁻⁻5 नहीं बोलना पड़ेगा, 10⁻6 नहीं बोलना पड़ेगा, 10⁻4 नहीं बोलना पड़ेगा, सीधे 4 बोलना होगा। तो बस जो आपके सोरेनसन वैज्ञानिक थे उन्होंने H प्लस की सांद्रता को व्यक्त करने की एक नई विधि ढूंढी, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान क्या है? पीएच मान वास्तव में है इसे, ये जो आपका H प्लस है, ये जो आपका H प्लस है इसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन आयन। इसे क्या कहते हैं हम? आपका हाइड्रोजन आयन। तो पीएच मान क्या है? किसी विलयन में, ये आपका विलयन है और इसमें क्या भरा हुआ है? आपका H2 है। तो H2 किस में टूटता है? आपके H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। अब यदि मैंने इसे ले लिया 1 लीटर, जो आपका H2 से मैंने 1 लीटर ले लिया, तो सोरेनसन वैज्ञानिक ने पीएच मान की परिभाषा इस प्रकार से दी कि किसी जलीय विलयन का, ये क्या आपका जलीय विलयन है, का जो पीएच मान होगा वो 1 लीटर आयतन में उपस्थित H प्लस की सांद्रता को बताता है। यही क्या है? आपका पीएच मान है। और पीएच मान वास्तव में होता क्या है आपका? बस जो हमें सांद्रता, जो आपकी सांद्रता आती है उसे सूक्ष्म रूप में दर्शाने के लिए इन्होंने एक नई विधि निकाली, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। अब देखिए ये तो गई पीएच मान की परिभाषा की किसी जलीय विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित H प्लस की सांद्रता ही क्या कहलाती है? आपकी पीएच मान कहलाता है। अब देखिए इन्होंने पीएच का एक सूत्र भी दिए। वो क्या दिए कि पीएच बराबर होगा आपका -log H प्लस, -log H प्लस। इस सूत्र का इन्होंने पालन किया कि आपके जो पीएच का सूत्र होता है वो होता है ये -log H प्लस। अब देखिए यदि मैं बात करूं, यदि आपके H प्लस की सांद्रता कितनी है? आपकी 10⁻⁷ है। H प्लस की सांद्रता कितनी है? आपकी 10⁻⁷ है। तो मैं यहाँ रख दूंगा H प्लस के स्थान पे क्या लिख दूंगा? 10⁻⁷। H प्लस की सांद्रता है, H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान। तो -log H प्लस के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा? 10⁻⁷। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁷। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका log m की पावर n, इसका मान कितना होता है? n log m। मतलब कि यदि log हो
n हो और उसकी पावर कोई n हो तो n सामने आ जाती है, n सामने आ गया और log m जैसा का वैसा बच जाता है। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार का रूप है, log m के स्थान पे कितना है आपका 10 है और n के स्थान पे क्या है आपका -7 है। तो यदि मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका n क्या आ जाता है सामने आ जाता है, तो यहाँ पे -7 क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस पहले से ही था, ये आपका -7 सामने आया। देखिए जैसे यहाँ आया n सामने आया था उसी प्रकार से -7 सामने आया और माइनस पहले जैसा का वैसा था। कितना बच जाता है फिर log m जैसा का वैसा, तो यहाँ m कितना था आपका 10 था, तो ये कितना हो जाएगा log 10 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो गया आपका 7 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 तो 7 into 1 कितना हो गया 7 हो गया। अर्थात यदि किसी ने आपसे पूछा कि जो है हाइड्रोजन की जो आपकी सांद्रता है वो कितनी 10⁻⁷ है, अब आपको इसे सूक्ष्म रूप में बोलना है तो आप सीधे आपको यदि किसी ने पूछा कि H+ की जो आपका सक्रिय द्रव्यमान 10⁻⁷ है, अब इसे आपको सूक्ष्म रूप में बताना है तो सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि जल का जो pH मान है वो 7 है। क्यों? क्योंकि जो pH मान होगा उसी की यदि आप पावर कर देते हो माइनस के साथ तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा H+ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान लेता हूं मैं आपके जो H+ की सांद्रता है वो कितनी 10⁻⁶ है, वो कितनी आपकी 10⁻⁶ है। तब क्या होगा इस H+ के सामने मैं 10⁻⁶ रख दूंगा, फिर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो n आ जाएगा सामने, मतलब -6 आ जाएगा सामने, ये माइनस जैसा का वैसा और ये -6 आ गया सामने। फिर log m के स्थान पे 10 था तो log क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब आपका देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, log 10 की वैल्यू होती है 1 तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब यदि किसी ने आपसे बोला कि H+ की सांद्रता H+ का जो सक्रिय द्रव्यमान 10⁻⁶, इसे सरल शब्दों में कहिए तो बस इतना कह दीजिएगा कि pH मान इसका कितना है 6 है। तो देखिए कुछ नहीं है, H+ की सांद्रता यहाँ से भी मालूम चले 10⁻⁶ है और pH से भी मालूम चले कि 6 ही है इसका मान, अर्थात pH कुछ नहीं है, H+ की जो सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता है यदि उसे हमें सूक्ष्म रूप में दर्शाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं pH मान का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। अब देखिए आपने मतलब pH मान पढ़ा था, अब कुछ नया पढ़ना है यहाँ पे, ये तो हो गया आपका pH मान। अब यदि कहीं लिखा है POH, इसका भी मतलब क्या होगा आपका OH की सांद्रता, OH- की सांद्रता, इसका भी अर्थ क्या होगा मतलब कि OH- की सांद्रता को यदि आपको सूक्ष्म रूप में दिखाना है, जैसे OH की माइनस की सांद्रता 10⁻⁷ है, अब यदि मैं POH लिखा दूंगा और यदि मैं किसी से बोल भी दूंगा कि मेरा pOH का मान कितना 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि OH- की जो आपकी सांद्रता है या जो सक्रिय द्रव्यमान है वो 10⁻⁷ है। जैसे मैंने लिखा कहीं pKw तो ये भी क्या करेगा जो आपका Kw का मान क्या बताएगा Kw की सांद्रता ही बताएगा। जैसे मैंने लिख दिया pKa तो ये क्या बताएगा Ka की सांद्रता बताएगा। जैसे POH था तो क्या बता रहा था OH की सांद्रता बता रहा था 10 की घात के रूप में बता रहा था, तो pOH की सहायता से हमने इसे सरल रूप में लिख दिए। तो P किसी के भी नीचे लग जाए तो वो क्या बताता है उसकी सांद्रता बताता है, ऐसा नहीं कि pH ही है, नहीं POH है, इसके जगह पे आप pKw भी पढ़ सकते हैं, इसके स्थान पे आप pKa भी पढ़ सकते हैं, फिर pKb भी पढ़ सकते हैं, फिर आप pKc भी लिख सकते हैं, फिर आप आपका P भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी वाला पावर ऑफ जो भी लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो इस P का मतलब होता है कि ये P जिसके भी नीचे आ जाए वो उसकी क्या बताएगा सांद्रता बताएगा सरल अर्थों में। बस यही है आपका pH या POH या pKw या pKa।